Our next topic of discussion is the specificity of enzymes. In this topic, we will discuss how enzymes are specific in their nature. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स किस तरह से स्पेसिफिक होते हैं, कैसे वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवा के रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं. ओके, देयर आर ओवर 2000 नाउन एंजाइम्स. बच्चे 2000 एंजाइम्स नाउन हैं, ठीक है, जिसमें से ईच इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, और हर एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में ही अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, जिसको हम बाद में फर्दर एग्जांपल्स के थ्रू भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइम्स आर ऑल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक. ये भी हमें बात पता है कि एंजाइम जो हैं वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करते हैं और फिर वो रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज द शेप ऑफ एक्टिव साइट. ये पॉइंट डिटरमिन करता है स्पेसिफिसिटी को, ठीक है. स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इज डिटरमिन बाय द शेप ऑफ एक्टिव साइट. बच्चे एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं. डिफरेंट एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी उसका हम कैसे पता चला सकते हैं, कैसे हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं? उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट्स, कि उस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप कैसी है, वो हमें बेटर बताएगी, या वो हमें अच्छी तरह से डिटरमिन करके बताएगी कि इसके साथ अब कौन सा सबस्ट्रेट अटैच होगा. तो इसी को तो हम स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स कहते हैं. नेक्स्ट इज द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट आपको पता है ऐसा रीजन, ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है और रिएक्शन प्रोसीड होता है. एक्टिव साइट बच्चे उसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है जो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ, जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवाती है. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि एंजाइम्स कैसे स्पेसिफिक बिहेव करते हैं, उनकी स्पेसिफिसिटी क्या है. तो उनकी स्पेसिफिसिटी डिटरमिन की जा सकती है बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट्स, कि उनकी एक्टिव साइट डिटरमिन करेगी कि कौन सा सबस्ट्रेट आके उसके साथ बाइंड करेगा. अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको डिस्कस कर लेते हैं. बच्चे यहाँ पे आपको डिफरेंट एंजाइम्स बताए गए हैं और इनके फंक्शंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे. प्रोटीएज, अमाइलेज एंड लाइपेज. बच्चे इन सब के एंड पे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एएस ही है. तो एएस ही रिप्रेजेंट करता है कि ये सब के सब क्या हैं, एंजाइम्स है. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम जो हमारे स्टमक में वर्क करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके एंड पे एएस ही हमें नहीं मिलेगा, ठीक है. अब हम देखते हैं कि प्रोटीएज एंजाइम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. बच्चे प्रोटीएज एंजाइम का ये काम है कि इट ब्रेक्स द पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन. ये प्रोटीन में मौजूद पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा, उसकी ब्रेकेज करवा देगा, ठीक है. कौन करवाएगा? प्रोटीएज करवाएगा. प्रोटीन जैसे कि आपको पता है कि एक लार्जर यूनिट होता है. जब प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है उसमें मौजूद बॉन्ड्स को, तो अगर हमारी फूड में प्रोटीन की ब्रेकेज हो रही है इनटू अमाइनो एसिड्स विच द बॉडी कैन यूज फॉर द एनर्जी, जो हमारी बॉडी फर्दर एनर्जी के लिए यूज करती है, ठीक है. प्रोटीएज इसकी ब्रेकेज करवाएगा, इसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, और अमाइनो एसिड्स को जो बॉन्ड आपस में जोड़े रखता है ना, वो पेप्टाइड बॉन्ड है, उसकी ब्रेकेज करता है, जो फर्दर फिर हमारी बॉडी में एनर्जी हमें मिलती है. तो यहाँ पे आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है. बच्चे अमाइनो एसिड्स जो कि मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं. अमाइनो एसिड में कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, एक आर ग्रुप अटैच है, एक अमाइनो ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है. तो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है. अब हम देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है. बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड इसको कहते हैं, लेट्स सपोज ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसके साथ एक और अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है. तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप जब दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ मिलेगा तो इस लिंकेज को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. तो प्रोटीएज उसी बॉन्ड को तो ब्रेक करता है, ठीक है. तो ये मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड भी दिखाया है कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरे का अमाइनो ग्रुप है. इस लिंकेज को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और प्रोटीएज एंजाइम इस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देता है प्रोटीन में, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल इज द अमाइलेज. अमाइलेज का ये फंक्शन है, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय अमाइलेज. अमाइलेज जो है वो बच्चे स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है, ठीक है. ये स्टार्च को तोड़ेगा. स्टार्च आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है, जो फर्दर इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे.
तो इसकी ब्रेकडाउन कौन कर रहा है? अमाइलेज एंजाइम। अगर हम यहाँ पे देखें एंजाइम जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम है वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। इट विल नॉट वर्क ऑन द स्टार्च। प्रोटीएज अगर इस पे काम करेगा तो ये इसको कभी भी ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रोटीएज का काम है पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना, वो स्टार्च पे एक्ट नहीं करेगा। और अगर मैं कहूँ कि अमाइलेज जो है वो इसको तोड़े तो ये भी परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं कि कौन से केमिकल रिएक्शन में वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन वो परफॉर्म करते हैं। तो प्रोटीएज अगर प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन कर रहा है तो अगर मैं उसको स्टार्च को कहूँ कि इसको ब्रेकडाउन करो तो वो इसकी ब्रेकडाउन नहीं करेगा। और अगर अमाइलेज को कहा जाए कि वो प्रोटीन की करे तो वो इसकी नहीं करेगा, वो सिर्फ स्टार्च की करेगा। तो इस तरह से कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। लास्ट वन इज द लाइपेज। लाइपेज का ये काम है, इट एक्ट ओनली ऑन द लिपिड्स। ये लिपिड्स की ब्रेकडाउन करता है। बच्चे लिपिड्स में आ जाती हैं फैट्स, आ जाते हैं ऑयल, आ जाते हैं वैक्सीज, ऐसी चीज़ें जो वाटर सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। ये लिपिड्स पे एक्ट करता है और इनको डाइजेस्ट करता है इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो हमारे पास लार्जर यूनिट लिपिड्स हैं। अगर लिपिड्स की ब्रेकडाउन कर दे लाइपेज तो हमारे पास जो है वो 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल आ जाते हैं और उनके साथ ग्लिसरॉल अटैच होता है। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स के फंक्शंस हैं जो कि ये परफॉर्म करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी देखी है कि एंजाइम्स जो हैं वो टोटल 2000 जो है वो नाउन है। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में ही परफॉर्म करता है। एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती है वो डिटरमिन करती है कि कौन सा सबस्ट्रेट आके उसके साथ बाइंड करेगा। इसके अलावा हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू देखा कि प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ रहा है, अमाइलेज जो है वो स्टार्च की ब्रेकडाउन कर रहा है, लाइपेज जो है वो लिपिड्स की ब्रेकडाउन कर रहा है। तो ये अपना अपना एक स्पेसिफिक रिएक्शन बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं। ना लाइपेज स्टार्च पे एक्ट कर सकता है, ना अमाइलेज लिपिड्स पे एक्ट कर सकता है। लाइपेज ही लिपिड्स पे एक्ट करेगा और अमाइलेज ही स्टार्च पे एक्ट करेगा और प्रोटीएज ही प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा। तो ये था टोटल स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट योर डायरी।